हाय। आज की शॉर्ट स्टोरी है लुइसा मे ऑलकॉट की। फर्स्ट टाइम आई एम रीडिंग ऑलकॉट एंड आई एम फाइंडिंग हर स्टोरीज रियली रियली इंटरेस्टिंग। और जो ये कहानी है ये एमी मार्च की स्टोरी है। इट्स कॉल्ड एमीज़ वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन। और ह्यूमिलिएशन इज़ समथिंग हम लोगों ने सब ने एक्सपीरियंस किया है, स्कूल में, कॉलेज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, डिफरेंट रीजंस की वजह से। कभी हमारी गलती होती है, कभी किसी और की गलती होती है। तो देखते हैं एमी मार्च के साथ क्या होता है, क्यों ह्यूमिलिएटेड हैं और ये क्या है कहानी। ओके। तो ये उस समय की बात है जब च्युइंगम, बबल गम मार्केट में आ गए थे और बच्चे हर वक्त च्युइंगम चबाते रहते थे और च्यू करते रहते थे और स्कूल में भी लेकर के जाते थे। जैसे अब हम लोग फ़ोन लेकर के जाते हैं, बच्चे स्कूल में उनको मना है, गेट पे उनको डिपॉजिट करना है, लेकिन फिर भी फ़ोन अंदर लेके चले जाते हैं, है ना। ये बच्चों की नेचर में होता है कि लेट मी डू दैट, देखते हैं मज़ा आएगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ उस समय में। लाइम पिकल्स एक नई खाने की चीज़ इंट्रोड्यूस हुई और ईज़िली एक्सेसिबल नहीं था, एक्सपेंसिव भी था। तो जिन बच्चों को एक्सेसिबल था वो लेकर के आते थे स्कूल में और दिखा दिखा करके खाते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते थे। अब जो हमारी एमी मार्च हैं, एक दिन उनको कुछ पैसे मिले, मम्मी ने उनको पैसे दिए। एमी मार्च ने जाकर के सीधे पिकल लाइम खरीद लिया और ढेर सारे पिकल लाइम्स अपने स्कूल में लेकर के गई। सुबह में सब लोग देख रहे थे, अरे ललचाई नज़रों से, ग्रीडी नज़रों से, काश के एक दे देती। एमी तो कितना अच्छा होता। उसके फ्रेंड्स आकर के उसको बताते हैं कि देखो मैंने तुमको तब दिया था, एक च्युइंगम दिया था, तुमको मेरे साथ शेयर करना चाहिए। दूसरी फ्रेंड ने आकर के बोला कि तुम हाफ डे के लिए मेरी वॉच पहन सकती हो। किसी ने कुछ ऑफ़र किया, किसी ने कहा मैं तुम्हारा होमवर्क करवा दूँगी और मुझे दे दो पिकल लाइम्स। लेकिन एमी ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसको देगी, किसको नहीं देगी। अब जेन उसके बगल में बैठी हुई थी, वो उसको बड़े ही पोलाइटली कहती है कि तुम मेरे साथ शेयर करोगी। जेन की और एमी की कभी बनती नहीं है, दोनों का 36 का आंकड़ा रहता है। ये मौका था एमी का स्कोर सेटल करने का, तो एमी ने कहा कि नहीं, कभी भी नहीं। तो उसी समय एक बाहर से इनवाइटेड गेस्ट आते हैं क्लास में बच्चों से मिलने के लिए, बात करने के लिए। वो एक सिचुएशन देते हैं जिसमें एक मैप है जिसको रीड करना है। एमी ने ऐसे पढ़ दिया, बता दिया कि कैसे पहुंचेंगे उस डेस्टिनेशन पे। साउथ जाएंगे, साउथ वेस्ट जाएंगे, नॉर्थ जाएंगे। डायरेक्शंस उसकी बहुत ही स्ट्रांग थी। फिर मैथ्स में सवाल पूछा, अरे मैथ्स की सवाल का भी जवाब दे दिया और इतना एक्साइटेडली और इतना जल्दी। अब जो ये इनवाइटेड गेस्ट थे उन्होंने बड़ी तारीफ़ की एमी की, और एमी फूली नहीं समाई, खुशी से बिल्कुल झूम रही थी। उसके पास आज लाइम पिकल थे और लॉट ऑफ प्रेज। और लाइफ में क्या चाहिए? परफेक्ट। पर लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो हो जाता है। और यही टाइम था जेन का। जैसे ही टीचर डेविस अंदर घुसते हैं, हमारी जेन जाती हैं और बड़े प्यार से बता देती हैं एमी अपने साथ आज लाइम पिकल लेकर के आई है और उसने अपने डेस्क में रख रखा है। आप मिस्टर डेविस बहुत ही गुस्से वाले हैं और उन्होंने अपने जीवन का एम बना रखा है कि किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ वो स्कूल में नहीं लाने देंगे, चाहे वो टॉफ़ी हो, चॉकलेट्स हों, च्युइंगम हो, या फिर लाइम पिकल अलाउड नहीं था। उन्होंने बड़े ही स्टर्नली पूछा, मिस मार्च, डू यू हैव पिकल लाइम इन योर डेस्क? अब मिस मार्च देखती हैं जेन की तरफ, क्वेश्चन और गुस्सा एक साथ। झूठ नहीं बोल सकती थी तो नॉट किया मिस मार्च ने। और फिर मिस्टर डेविस ने कहा लेकर के आओ बाहर। वो निकाल रही थी, तभी जो उसके बगल में रॉत बैठी हुई थी उसकी क्लासमेट, उसने कहा नो नो नो, डोंट डोंट टेक आउट ऑल ऑफ देम, लीव सम देयर। अब मिस मार्च निकालती हैं, कुछ छोड़ देती हैं पिकल लाइम और लेकर के आती हैं। और मिस्टर डेविस पूछते हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं वो इस खेल में,
तुमने कुछ छोड़ा तो नहीं है डेस्क में? मार्च वापस जाती है, एमी मार्च वापस जाती है, निकालती है, ला करके हाथ सामने में रख देती है। फिर दोबारा पूछते हैं, आर यू श्योर देर इज़ नथिंग लेफ्ट इन योर डेस्क? तो एमी कहती है, आई डोंट लाई सर। तो ओके, थ्रो देम आउट ऑफ द विंडो। What kind of punishment is that? Quiet, young lady. Throw them now. बेचारी एमी बड़े भारी दिल से उनको बाहर फेंक देती है, पिकल लाइम को, और जैसे अपनी सीट पर बैठने जाती है मिस्टर डेविस कहते हैं, नो कम हियर, और स्टेज के बगल में उसको कहते हैं कि तुमको पूरा पीरियड यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा एज पनिशमेंट। अब ये है टाइम। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको क्लास के बाहर या स्टेज के सामने या कहीं पनिशमेंट मिली है जहाँ आपको पूरे पीरियड खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि आपने कोई गलती की? और बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस होता है वो। हाफ एन आवर एमी के लिए ऐसा लग रहा था कि 1 सेंचुरी है, टाइम पास ही नहीं हो रहा था, और वो शर्म से पानी पानी। फाइनली नेक्स्ट पीरियड की घंटी बजी और एमी अपनी सीट पर गई। उस शाम घर जाकर के उसने किसी से बात नहीं की। उसकी सिस्टर को मिस्टर डेविस ने बताया कि क्या किया था एमी ने, तो उसने अपनी मदर को बताया। मिसेस मार्च ने बात की एमी से। एमी ने कहा कि मुझे अब स्कूल में नहीं पढ़ना है, मैं स्कूल में वापस नहीं जा सकती हूँ। उसकी मदर कहती है कि ठीक है मत जाना, लेकिन तुमको इसके बारे में सोचना चाहिए। अब एमी के ब्रदर्स और सिस्टर्स वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, तो लॉरी बड़े प्यार से बोलता है कि एक लड़की है जो कि बहुत अच्छा पियानो बजाती है और अकेले में बजाती रहती है, और उसको पता भी नहीं है उसने इतने खूबसूरत ट्यून्स बनाए हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बनाए हुए हैं, और उसको मालूम ही नहीं है। तो मैग वहीं पर बैठी होती है, वो पूछती है, हाँ कौन है वो, क्या नाम है उसका, मैं भी जानना चाहूँगी। तो लॉरी कहता है कि अरे तुम तो उसको बहुत अच्छे से जानती हो। तो मैं कहती कौन है वो? तो लॉरी कहता है तुम ही तो हो। आप जो है मैग एकदम शाय हो जाती है और कहती है नो दैट्स नॉट ट्रू। तो लॉरी कहता है चलो चलो प्ले करो हम सब के लिए। और मैग बहुत ही शर्माई हुई और लो कॉन्फिडेंस के साथ जाती है, पियानो पे अपना लेटेस्ट सॉन्ग प्ले करती है। सब लोग बहुत मज़े से सुनते हैं। फिर सब लोग निकल जाते हैं और मिसेस मार्च और एमी वहाँ पे बैठे होते हैं। तो एमी बड़े उससे पूछती है कि अरे मदर, मैग इतना अच्छा प्ले करती है, लेकिन उसको ये मालूम ही नहीं था, उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तो मदर कहती है कि वो चुपचाप सिर्फ अपना काम करती है, हार्ड वर्क करती है, प्रैक्टिस करती है, उसके अंदर घमंड नहीं है, एरोगेंस नहीं है। और उसके बाद ये कह करके मदर चली जाती है। अब एमी सोच रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है कि क्या हुआ था क्लास में आज। क्या ये उसके पार्ट पे सही था, पिकल लाइम स्कूल में ले जाना, छुपाना, दोस्तों को कुछ को देना, कुछ को नहीं देना। इस सब पर उसने थॉरोली रिफ्लेक्ट किया और फिर एक स्माइल उसके चेहरे पर आई। और उसके बाद क्या हुआ, आप गैस कीजिए उसके बाद क्या हुआ, क्या हो सकता है? क्या हुआ पता है? एमी ने डिसाइड किया कि वो उसी स्कूल में जाएगी, फेस करेगी सिचुएशन को। एक बहुत ही प्यारा सा ख़त लिखा मिस्टर डेविस को, अपॉलॉजी का लेटर, और प्रॉमिस किया कि वो कभी भी ऐसा काम दोबारा नहीं करेगी। और स्कूल के कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो फॉलो करने चाहिए। उनमें से एक ये है कि आप फ़ोन लेकर के क्लास में नहीं जा सकते हैं, आप खाने की चीज़ें आप लेकर के नहीं जा सकते हैं अनलेस आपको अलाउ किया जाए। इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना? तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे क्लास डिस्टर्ब हो। ठीक है, चलिए, अगर आपको और कहानियाँ पढ़नी हैं ऑलकॉट की तो आप ख़रीद सकते हैं उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन और एंजॉय कर सकते हैं।
और कैसी लगी ये कहानी, एमीज वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन। लेकिन जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो ह्यूमिलिएशन ह्यूमिलिएशन नहीं रह जाता, वो एक लेसन में कन्वर्ट हो जाता है, लाइफ लॉन्ग लेसन, है ना। ऑल राइट, बाय बाय, सी यू।